हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जय। दिस इज सूरज मौर्य। तो आई होप आपका ब्लैक बुक सॉल्विंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा और आई होप आपका इंप्रूवमेंट भी काफ़ी हो रहा होगा। जो बच्चे देख के अगर कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही रामायण की तरह सुन रहे हैं, तो फिर उनके लिए बेकार है। एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। हर एक क्वेश्चन को रोक दो। जैसे आप मान लो अर्लियर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहे हो तो एक बार रोक लिया करो। एक बार खुद से ट्राई करो, 5 से 10 मिनट समय दो। अगर नहीं हो रहा है देन 10 मिनट के बाद आप देखो, अभी आपके पास टाइम है ना। तभी जाके आप क्वेश्चंस को सीखोगे, तभी जाके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करोगे। अगर ऐसे डायरेक्ट देख लोगे तो फिर कहानी बेकार है। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है भाई? इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। मतलब 4 ऑप्शंस आपको बेसिकली दिए हैं। अब देखो यार, यहाँ एफ एक्स की बात नहीं किया है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का आपको नेचर बताना। y इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स का, एफ एक्स इंटू मॉड एफ एक्स का, y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स क्यूब का। तो कैसे आप बताओगे? एफ एक्स तो आपको पता ही नहीं। तो इस केस में सबसे बेहतर चीज होती है कि आप कोई भी एक जो आपके दिमाग में सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन लग रहा है, जो कॉन्टिन्यूअस होता है, आप उसे ले लो। और ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लेना जो आपका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लोगे तो फिर वहां पे आपके ऑप्शंस कई जगह मैच नहीं होंगे, है ना। तो उससे बेहतर है कि आप y इज इक्वल टू अगर x लेके देखोगे तो शायद काम बन जाए। तो हमने जो फंक्शन लिया वो x लिया, सिंपली आइडेंटिटी फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एक्स, तो ये फंक्शन हो गया। अब ये देखो, हर जगह x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं। तो हमने एफ ऑफ एक्स को जो लिया है वो सिंपली एक्स लिया और उसका हमने यहाँ पे नेचर देख लिया कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए क्या कहना चाह रहा है? तो ए ऑप्शन भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो अगर आप y इज इक्वल टू मॉड x लोगे तो यहाँ x की जगह सिंपली आपको मॉड x लेना है। भाई एफ एक्स को मॉड के अंदर रख देना, तो मॉड x हो गया, है ना। तो मॉड एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो भाई ये देखो, एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो इन्होंने कहा डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। मूविंग फॉर ऑप्शन नंबर भी ऐसे ही करके हमें सारे ऑप्शंस को चेक करने होंगे। y इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल फॉर एटलीस्ट 1x। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ स्क्वायर एक्स। तो एफ स्क्वायर एक्स कैसे करोगे? इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हर जगह डिफरेंशिएबल है या फिर कहीं नहीं भी है? तो कहोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है जो कि हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्योंकि इन्होंने बोला कि एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी की बात करते हैं, एफ एक्स इंटू मॉड एफ एक्स, है ना। तो सी की बात करते हैं, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारा एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है। तो अगर इसके ग्राफ की बात करोगे यार, तो इसको थोड़ा सा आप अगर ओपन करोगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ग्राफ बनाओगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर होगा फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, कहोगे भैया ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर। तो ये क्या कर रहा है? इज नॉन डिफरेंशिएबल फॉर एटलीस्ट 1x। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट। आप एक बार चेक भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स क्यूब, है ना। अब डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो मॉड एफ एक्स मतलब मॉड एक्स का होल क्यूब। तो अगर आप बात करोगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब ऐसा होता है, और मॉड एक्स क्यूब की आप बात करोगे तो मॉड एक्स क्यूब ऐसा हो जाता है। सो दिस फंक्शन मॉड एक्स क्यूब दिस, है ना, ये आप कहोगे हर जगह डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो मॉड एफ एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अच्छा सवाल था। आपको बेसिकली एक गुड फंक्शन चूज करना जो कि आपके सारे के सारे ऑप्शंस पे काम कर जाए। सो द राइट आंसर इज आंसर डी। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच देन द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, देखते हैं। एफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन दिया है, ग्रेट। एफ डैश 3, यार ये तो काफी आसान सा दिख रहा है। एफ डैश 3 कह रहा है ना, अगर जैसे एफ डैश एक्स आप यहाँ पे निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखो एक बार 4x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। बाकी इन दोनों को मैं अभी सिंगल फंक्शन लेता हूं, ठीक है। ये मान लिया मैंने प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन है, दूसरा। तो इन दोनों को एज इट इज लिखना होगा, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस। अब क्या करना है कि इनको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, इस वाले को एज इट इज लिखना होगा। तो x माइनस 1 के पावर 4 को एज इट इज। अब इसमें जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो इसको किया
तो 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब इसको एज इट इज रखेंगे, देखो अंदर भी ये प्रोडक्ट लग रहा है, ये आप इमेजिन कर पा रहे होगे, और इसका अब करेंगे तो x माइनस 3 और 2 बाहर में लिख देता हूं क्योंकि मैं अंदर लिखना भूल गया, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे f डैश 3 जैसे ही रखोगे तो यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, आप देखो एक बार, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी 0 हो गया। मजेदार चीज है भाई साहब, है ना। अब देखो यहाँ x माइनस 3 एक लीनियर, अगला जब f डबल डैश x करेंगे तो एक जगह मैटर फंस जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या है, f डबल डैश 2 पूछा है, तो जब आप f डबल डैश x निकालोगे, ये इमेजिनेशन का सवाल है, अगर आप इसको कैलकुलेट करके पूरा क्वेश्चन को पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे। आप सोचो बस, जब इस पूरे फंक्शन को आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आप देखो यहाँ पे f डबल डैश 2 पूछा, क्या x माइनस 2 गायब होगा कहीं से भी? अरे गायब तो x माइनस 2 तब होगा जब x माइनस 2 सिंपल एक फॉर्म में रहेगा, x माइनस 2 के पावर 1, x माइनस 2 स्क्वायर अगर कहीं है तो कभी जिंदगी में गायब नहीं होगा, वो क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 ज्यादा से ज्यादा बनेगा एक बार डिफरेंशिएट करने पे। किसी भी क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे लीनियर ही बनेगा, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर को करोगे तो x माइनस 2 ही बनेगा, क्यूब रहेगा तो ऑलरेडी x माइनस 2, मतलब जब आप डिफरेंशिएट करोगे x माइनस 2 प्रेजेंट हमेशा रहेगा, इस वाले टर्म में भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो प्रेजेंट रहेगा, यहां भी प्रेजेंट रहेगा। तो जब x माइनस 2 हर जगह प्रेजेंट है, हर एडिशन में एक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जैसे आप f डबल डैश 2 की बात करोगे तो ये कहानी 0 बन जाएगी। अब समझो, जब f डबल डैश हमने कर दिया होगा तो ये जो x माइनस 3 वाली चीज है ये एक लीनियर में बन गया होगा। अभी हमसे बात है f ट्रिपल डैश 1 की बात, जब हम अब तीसरी बार की बात कर रहे हैं, जब f ट्रिपल डैश की हम बात करेंगे तो यहाँ 1 का पूछा हुआ है, तो f ट्रिपल डैश 1 अब x माइनस 1 का क्यूब वाला है, तो जब दोबारा कियोगे तो x माइनस 1 वाला यार ज्यादा से ज्यादा लीनियर बना होगा, है ना। और इस जगह आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये x माइनस 1 का पावर 4 है, इसमें भी x माइनस 1 के पावर 4 है, कभी भी क्यूबिक ही होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ क्यूबिक है तो स्क्वायर होगा, तो हर जगह x माइनस 1 भी प्रेजेंट रहेगा, तो f ट्रिपल डैश 1 भी 0 आएगा। बड़ा इमेजिनेशन वाला सवाल है यार, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हो तो आपको ये चीज बहुत प्यार से समझ में आ रही होगी। तो इन तीनों का सम जो हो जाएगा 0 + 0 + 0, तो 0 A शुड बी द राइट आंसर। जो बच्चा इमेजिन करके करेगा बहुत आसानी से कर ले जाएगा, बहुत ही तुच्छ सवाल है यार, लेकिन आप अगर सोच नहीं पा रहे तो फिर यहाँ पे ड्रॉबैक है। ओके, तो ये भाई साहब 32 नंबर का ए। मजा आ रहा है, चीजें देखो आसान हैं, अपना दिमाग खुला रखो। फाइन, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 33। यहां पे क्या कह रहा है भाई, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस 1 देन ऑन द इंटरवल 0 से पाई, सिर्फ 0 से पाई, tan fx एंड 1 बाई f ऑफ x आर बोथ कॉन्टिन्यूअस। हर जगह tan fx दिख रहा है, तो यार एक बार tan fx हम देख ही लेते हैं भाई होगा क्या। तो tan fx की बात करेंगे यार, तो tan ये x बाई 2 माइनस 1, यही तो है भाई साहब tan fx। अब इसके कॉन्टिन्यूटी की हम बात कर लें, क्योंकि हर जगह भाई साहब यूज हो रहे हैं। तो अगर tan x बाई 2 माइनस 1 मेरे को देखना हुआ, अच्छा ये अगर आप ध्यान से देखो तो x जो है ये 0 से लेके पाई बिलोंग कर रहा है, तो x बाई 2 शुड बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेके 0, x बाई 2 माइनस 1 शुड बिलोंग्स टू पाई बाई 2 माइनस 1, और यहाँ माइनस 1। तो ये जो अंदर वाले भाई साहब ये माइनस 1 से लेके पाई बाई 2 माइनस 1 तक बिलोंग कर रहे हैं। या फिर ऐसे ही लिख दे कि x बाई 2 माइनस 1 जो है ये क्या है, कहोगे भैया 3.14 डिवाइडेड बाई 2 तो 1.57, माइनस 1 तो 0.57, ये 0.57 है, ये माइनस 1 है। तो थोड़ा सा मैं 10x के ग्राफ की बात करना चाहूंगा यार, कि अगर 10x का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। ये है पाई बाई 2 मतलब 3.14 बाई 2 तो 1.57 है, दिस पॉइंट इज 1.57 नियर अबाउट, तो 0.57 डेफिनेटली यहां पे होगा भाई साहब, है ना, ये वाला पार्ट। अच्छा tan x डिफरेंस नॉन कॉन्टिन्यूअस कहाँ होता है, n पाई पे होता है, लेकिन हमें सिर्फ 0 से पाई पे चेक करना है, तो 0 से पाई tan x नहीं चेक करना है, हमें tan दिस मच चेक करना है। तो दिस मच के लिए ये जो वैल्यू है इसका इंटरवल -1 से यहां बन रहा है।
और ये कितना होगा भाई -π/2, तो -1.57 अगेन ये भी होगा, तो -1 कुछ यहां लाई करेगा। तो अब आप देखो -1 से लेके यहां तक हमारा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस ही है ना यार। ओके, बिल्कुल सही बात है, बहुत आसान तरीके से हमने समझा। हेंस tan f ऑफ x विल बी कॉन्टिन्यूअस इन 0 to π। तो ये ऑप्शन कट गया एंड ठीक है, यहाँ पे इसने कॉन्टिन्यूअस लिखना भूल गया है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमने अभी एलिमिनेट कर दिया। अब हम बात करेंगे 1/f(x) की। तो भाई साहब 1/f ऑफ x कितना होगा? तो भैया 1/f ऑफ x होगा सिंपली 1/x/2 - 1। डेफिनेटली यार अगर आप देखो तो 0 से पाई के बीच में 2 आता है कि नहीं आता है? कहोगे बिल्कुल आता है। तो जैसे ही x को बेटा आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 0। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सो 1/f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो पहला ऑप्शन भी गया। ठीक है, आर बोथ कॉन्टिन्यूअस गया, दूसरा ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास सी और डी बचा है। अभी भी सी और डी बताने के लिए हमें एफ इनवर्स एक्स को चेक करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है भाई साहब, या फिर y इज इक्वल टू लिख लेते हैं x/2 - 1। इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब ये तो आसान चीज है, x आ गया 2y + 2। अब x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, यही इनवर्स निकालने का तरीका है। 2x + 2, ये क्या है y क्या है यहाँ पे? y इज बेसिकली एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x 2x + 2 है। और यार ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल इन ऑल रियल नंबर। तो एफ इनवर्स x तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात किया तो कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके पहले डिफरेंशिएबिलिटी बोला हूं तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंशिएबल होगा यार तो कॉन्टिन्यूअस होना ही होना है। ठीक है, लेकिन इसने कॉन्टिन्यूटी की बात की है, तो ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस है ना। तो क्या कह सकते हैं, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट कि भैया tan f(x), एफ इनवर्स x दोनों के दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो आंसर सी इज द राइट। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। तो 33 क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हमने क्लियर कर लिया। ओह, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच where denotes the fractional part function is continuous at x is equal to 2। अच्छा सिंपल है, अगर continuous है at x is equal to 2 then b plus 2 की वैल्यू, तो दोनों LHL RHL की बात हम कर लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस नहीं बेसिकली 2 प्लस पहले देख लेते हैं। तो ये क्या है भाई, अच्छा तो 1 डिवाइडेड बाई e⁻x - 2 -3। ये आई थिंक -3 इधर है, थोड़ा सा आप ना इसे इंटरप्रेट कर लेना, है ना। ये जो -3 होगा ये यहाँ पे होगा, और ये जो +1 है ये यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2, है ना। और ये जो है +1 इसके साथ है। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये e⁻ वाली एक अलग ही क्वांटिटी, और इसके साथ मतलब नीचे, है ना, नीचे एक माइनस लगा हुआ है दैट इज 3, और इसमें भी सिंपली प्लस ए जो है इसके साथ में, मतलब ये एक अलग है और ये एक अलग है और इसके साथ -3। तो अब क्वेश्चन आपको शायद समझ में आएगा, आप अपने बुक में देखोगे तो और आपको समझ में आ जाएगा चीज। ओके, -3, ग्रेट। तो अगर आप देखोगे 2 रखोगे तो ये इनफाइनाइट -3 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, ये तो कुछ बन नहीं रहा। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी ये फॉर्म हमेशा रिमेन रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है यार कि ऊपर नीचे हम किसी चीज से डिवाइड करें ताकि एक हमारे पास अलग सा फॉर्म बने। तो अगर इन भाई साहब से मैं इनमें डिवाइड कर दूं तो कुछ काम बनेगा क्या? बन सकता है यार, ठीक है, आराम से बन सकता है। तो अगर आप डिवाइड करोगे, ये क्वेश्चन ही मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है,
बट फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/e⁻x-2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, डिवाइड हमने किया किससे, 1/3x-2 से। ये क्वेश्चन अगर आप बुक में मैच करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। -1, ठीक है, ओके, वी आर स्कीपिंग दिस हियर, या फिर मैं बुक लेके आऊँ तब आपको दिख सके ये क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो एक सेकंड मैं बुक ही लेके आता हूँ, ठीक है। आई विल पॉज द वीडियो। ओके, ये यार थोड़ा सा गलत इसने टाइप ही किया हुआ है, ये समझ ही नहीं पाया, टाइपराइटर जो है थोड़ा सा बेवकूफ़ है ना। आप देखोगे ये जो हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू राइट ऑन नेक्स्ट पेज, ये है e⁻1/x-2, ठीक है, और -3 है, फाइन। और यहाँ पे है हमारे पास 3⁻1/x-2, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, +1 है, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 2। ये f(x) जो है ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कहानी थी, b साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, जब x लेस देन 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, और c है जब x इज इक्वल टू 2 है। सो दिस इज द राइट क्वेश्चन। अब जो अप्रोच मैंने आपको बताया था भाई, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो बनेगा e⁻ इनफाइनाइट बनेगा, है ना। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, तो ये कहानी हो जाएगी। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आइडेंटिटी अपने आप इसको रिमेन करेगी, e⁻x जो है यहाँ पे e⁻x ही बना रहेगा, और यहाँ पे 3⁻x रहेगा ही जब भी आप डिफरेंशिएट करो। तो इससे हम रीड नहीं पा सकते, तो कुछ और अल्टर इसका सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि भाई आप कुछ डिवाइड करके देखोगे, ऐसा जब भी फॉर्म बनता है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब हम, तो भाई ऐसा है कि 3⁻1/x-2 से डिवाइड करके देखो, तो क्या बन जाएगा ऊपर, कहोगे भैया e/3⁻1/x-2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -3, और ये 3⁻1/x-2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 3⁻1/x-2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3⁻1/। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रिलीफ पा सकते हो। अब जब आप 2 प्लस रखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगा कि e/3 इज लेस देन 0, सॉरी इज लेस देन 1, तो 1 से छोटा है, और 1 2 प्लस रख रहे हैं तो ऊपर पॉजिटिव इनफाइनाइट है, तो 1 से छोटा, जैसे 1/2 के पावर इनफाइनाइट, 1/4 के पावर इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है, सो दैट इज 0 माइनस 3 ये भी इनफाइनाइट, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ भी 1/इनफाइनाइट 0, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस है, तो ये ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 0/1 0। सो हमने पहले RHL को सॉल्व कर लिया, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व LHL। LHL की हम बात कर लेते हैं फटाफट। तो क्या होगा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, और यहाँ पे क्या है b टाइम्स साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। कैसे किया जाए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, ये b साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 -h, ये h वाला कॉन्सेप्ट तो आता होगा ना बाबू, अगर नहीं आता तो फिर ब्लैक बुक मत लगाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा अगेन, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और b फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h-2 साइन के साथ है, और यहाँ पे सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h-2। तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई इंटीजर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, b साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h और डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। चूंकि जो h है वो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, और जब भी डेसिमल में कोई भी वैल्यू है, जैसे 0 से 1 के बीच में है, अगर x हमारा
0 और 1 के बीच में तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा x के बराबर होता है, तो h भी 0 पॉइंट समथिंग ही है, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली b टाइम्स साइन h बाई h कर देना है। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज h इज टेंडिंग टू 0, तो ये RHL हमारा LHL हमारा b आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई b आ गई। तो भाई चूंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इसने बोला कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, तो भाई बी सी इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी बी आई, ऊपर वाले की 0 आई थी, तो बी बराबर सी बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ठीक प्रॉब्लम था, बस टाइपराइटर ने गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 35, ये बड़ा ही प्यारा सवाल मुझे लगता है, और ये ब्लैक बुक का ही नहीं, आप किसी भी फेमस बुक में पा जाओगे, तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, और इसको अगर आप लॉपिटल लगा के करने की कोशिश डायरेक्ट करोगे तो बहुत बुरा पछताओगे यार, है ना। देखो इसमें क्या आपको एक चालाकी करनी है, बहुत ही मज़ेदार है यार, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने एक बार ट्राई नहीं की तो पहले एक बार ट्राई करो, कम से कम 10 मिनट का समय दो। एक मैं जरा सा हिंट देता हूँ, दोनों को ब्रेक कर लो, जो प्लस है ना आप थोड़ा सा ब्रेक करके देखो, तो आपको दिखेगा भाई डायरेक्ट अगर लॉपिटल लगाओगे तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगा, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और वो फिर बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो यहाँ 10x माइनस एक्स, अगर ई के पावर एक्स यहाँ कॉमन ले लो तो ई के पावर 10x माइनस एक्स अगेन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, दोनों को सेपरेट कर दिया, और बेसिकली हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 फाइंड करना है, बिकॉज 0 पे आप देखोगे नीचे भी 0 बन रहा, ऊपर भी 0, सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड f0, वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 मैंने क्या किया, दोनों को अलग किया, e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 10x माइनस एक्स, और फिर लिमिट टू डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, मैंने दोनों को अलग अलग किया ताकि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में रह सकूं। यहाँ पे log sec x प्लस 10x और माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10x माइनस एक्स, फाइन। अब क्या कहानी है भाई साहब, कहोगे भैया अब देखो ध्यान से, ऐसा पहले मैं L1 को सॉल्व करता हूं, देन आई विल सॉल्व L2, है ना। इसको मैंने दो अलग अलग नाम दे दिया, L1 और L2। तो L1 सॉल्व करने के लिए यार 0 बाई 0 दिख रहा है, आप इसमें अगर लगाओगे भी तो भी बहुत ज़्यादा आपको लेंदी प्रोसेस नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि छोटा हो गया है। तो आप देखो e टू द पावर x अगर कॉमन लिए तो ऊपर बच गई e टू पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस एक्स। और आप सभी को पता है यार कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x कितना होता है, कहोगे 1 होता है। तो वही चीज है भाई, यहाँ पे x तो नहीं डेफिनेटली, लेकिन 10x माइनस एक्स जो है ये टेंडिंग टू 0 है, तो बेसिकली इसकी भी जो वैल्यू आएगी इस कंप्लीट लिमिट की 1 आएगी, और 0 रखोगे टी के पावर 0 दैट इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, L1 की वैल्यू जो आई L1 इज इक्वल टू 1। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व L2। अब L2 सॉल्व करने की जरूरत है हमें। L2 जब हम सॉल्व करेंगे यार, तो L2 सॉल्व करते वक्त आपको दिखेगा कि ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, log sec x प्लस 10x माइनस एक्स बाई 10x माइनस एक्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, और आप जब रखते हो वैल्यू, जब आप x को 0 रखते हो तो यहाँ पे 10 0 6 0 1, तो log 1 0 0 माइनस 0 बाई 0 0 बाई 0 है। अब आप लॉपिटल लगाओगे तब आपको थोड़ा सा और दिखेंगी चीजें। तो जैसे लॉपिटल लगाया तो sec x प्लस 10x, और ऊपर क्या हो जाएगा sec x का sec x 10x। बहुत ही मजेदार है यार, आपने डिफरेंशिएशन में ये वाला डिफरेंशिएशन कई बार पाया होगा, माइनस 1 बाई sec स्क्वायर x माइनस 1, यही बनेगा। अब क्या है देखो, यहां से sec x प्लस 10x गायब होगा जब ऊपर से हम sec x कॉमन लेंगे, है ना। जब ऊपर से sec x कॉमन लोगे तो यहाँ sec x प्लस 10x बचेगा, तो ऊपर क्या हो गया sec x माइनस 1 बाई sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है sec x प्लस 1 sec x माइनस 1, तो एक sec x माइनस 1 चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1 बाई 2 बचा। तो L2 की वैल्यू जो आ गई भाई सब, L2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। हमें पूछा क्या है, L1 प्लस L2 बाई ऑब्वियसली बताना है, तो 1 प्लस 1 बाई 2 शुड बी इक्वल टू 3 बाई 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट। तो अच्छा सवाल था, हाँ अच्छा उनके लिए
जिन्होंने खुद से ट्राई किया होगा और उनसे नहीं बन रहा होगा, जिन्होंने लॉपिटल लगाया होगा और परेशान हो रहे होंगे कि यार लॉपिटल से आ नहीं रहा क्या करें, उनके लिए अच्छा होगा और उनको एक बहुत ही मजा, मतलब बहुत मजा आया होगा यार ये सवाल करके। बट जो रामायण और महाभारत की तरह सुन रहे उनको तो कुछ मजा नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 36, आसान सा सवाल भाई, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है तो भाई LHL RHL बराबर होगा, तो पहले हम LHL की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऐसे सवाल तो यार देख के आपको करना चाहिए। 1 + ax के पावर 1/x, देखो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि 1 के पावर इनफाइनाइट बन रहा है। कैसे सॉल्व करते थे, e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax × 1/x, क्या बन गया, e⁻ a बन गया। सिंपल भाई साहब, खत्म, LHL आ गया e⁻ a, है ना। ये e⁻ a अगर कॉन्टिन्यूअस तो b के बराबर होगा, b किसके बराबर होगा, इस वाले लिमिट के। अब थोड़ा सा एक टास्क है हमारे पास कि इस लिमिट को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व लिमिट, यहाँ पे क्या है भाई, तो भैया यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 x + c के पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाई x + 1 के पावर 1/2 -1। आप 0 जब रखते हो तो ऊपर बनता है c के पावर 1/3 -1, ओके, और नीचे क्या बनता है 1 -1। तो यार ये देखो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, है ना, ये एक e के पावर a और b क्या एक फाइनाइट नंबर है, और ये फाइनाइट आने के लिए जब हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो ऊपर बन रहा है c -1 और नीचे 0, तो भाई ये हजम नहीं हो रहा है। मेरे को c -1 0 मिलेगा तभी तो मैं फाइनाइट ला पाऊंगा, तो वी विल से कि c -1 शुड बराबर 0, तो c को 1 होना पड़ेगा टू बी दिस लिमिट टू बी फाइनाइट, तो c हमें मिल गया 1। अब 1 रख के ट्राई करते हैं यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x + 1 के पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाई x + 1 के पावर 1/2 -1। अब जब आप 0 रखोगे, देखो 0/0 आराम से बन जाएगा। भाई इस लिमिट को सॉल्व कर लो, RHL है, व्हाट इज दिस, दिस इज RHL, राइट हैंड लिमिट, दिस वन, है ना। तो 0/0 लॉपिटल जी को याद कर लो, बोलते बोलते, ठीक है। अब जब 0 रखोगे तो क्या बन गया, सिंपली 2/3, इजी है यार, इजी पीजी, 2/3 आ गया। तो भाई साहब ये जो वैल्यू ये 2/3 आ गई, ये जो थे e के पावर a थे, क्या है e के पावर a + b + c, अरे यार तो b है 2/3, भाई b की वैल्यू 2/3 है, e⁻ a भी तो कितना होगा 2/3 ही होगा, क्योंकि b के बराबर है और b 2/3 के बराबर है, तीनों बराबर होंगे बेसिकली। लेकिन ध्यान रखो c कितना है, c हमने यहाँ फाइंड किया था 1 है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा 3, यहाँ पे कई बच्चे मिस कर रहे होंगे, c की जगह 2/3 रख दे रहे होंगे, अरे बेवकूफ इसकी वैल्यू है 2/3, ये तीनों बराबर, b होगा 2/3, e के पावर a जो इसको सॉल्व की वो होगा 2/3, c थोड़ी यार, c तो 1 है। अब क्या है 2 + 2 + 3 तो आ गया 7, सो द राइट आंसर शुड बी सी ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट। तो बढ़िया सवाल था, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आपको एग्जाम से बाहर फेंक सकता है, आपके रैंक को बहुत ज्यादा पीछे कर सकता है। ये सवाल तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भर भर के तुमने किया होगा जब आप सर्कल सॉल्व कर रहे होगे, है ना। आइए देखते हैं क्या कहानी है। यहाँ पे एक हमारे पास देन d2y/dx2, यार इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका होता है, जब भी एक साइड 2 स्क्वायर रूट दिखे और बगल में पीछे जो उसके कांस्टेंट RHS में दिखे, तो आप एक स्क्वायर रूट को उसके साथ भेजो, 2 बार यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तो 5 - √y - x, लेकिन बहुत हेक्टिक नहीं होता है, सब कैंसिल आउट होगा। x + y = 25 + y - x - 10 √y - x। आप ध्यान से देखोगे तो y हो गया गायब, बचा क्या 2x - 25 = -10 √y - x। क्या किया हमने, कांस्टेंट को इधर ला दिया। अब जब आप स्क्वायर करोगे तो आप स्क्वायर रूट से बहुत ही मुक्ति पा जाओगे, तो ये हो जाएगा 4x² + 25 + 625 - 25 दूनी 50 दूनी 100 x बराबर 100 y - 100 x, और यहाँ पे ये गायब हो गया। तो भाई साहब d2y/dx2 पूछा तो घुमाओ इधर, तो 100 टाइम्स dy/dx, और इधर ये 625 0 हो जाएगा तो 8x हो जाएगा।
फिर 100 टाइम d2y बाई dx2, तो ये हो जाएगा भाई साहब 8। तो d2y बाई dx2 जो आ गया वो आ गया 8/100, दैट इज 4/25, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज करेक्ट। ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। 4 2 जा 8 होता है, 425 जा 100, सो सी इज करेक्ट आंसर, बी इज नहीं। यही छोटी छोटी गलती एग्जाम में होती हैं, तो सी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे सवाल मैंने आपको भर भर के करा दिए, बट फिर भी आ गया, लेकिन मुझे एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसे कर ले जाओगे बेटा। एफ एक्स इज दिस मच एट जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, देन जी डैश टू इज, जी डैश टू की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो g इनवर्स है बेटा अगर, तो g ऑफ f ऑफ x कितना होगा? अगर g एफ एक्स का इनवर्स है तो g ऑफ x कितना होगा? कहोगे x होगा। भैया आपने ये बात एक बार नहीं, आपने बार बार बताई हुई है। फाइन। अब क्या है, g डैश मेरे को चाहिए, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा g डैश f ऑफ x इंटू f डैश x, और x का हो जाएगा 1। ग्रेट। अभी क्या है, मेरे को मिल गया g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू 1/f डैश x। मुझे fx की जगह क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो मैं fx की जगह 2 रख दिया, इज इक्वल टू, तो x कितना होगा? अगर fx को मैंने 2 रख दिया तो x क्या रखूंगा मैं यहाँ? तो fx को अगर 2 रखा, मतलब कि तुमने x क्यूब प्लस x के पावर 4 प्लस लॉग x को 2 रख दिया। अरे 1 पे 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ऑब्वियसली x 1 हो गया, मतलब 1/f डैश 1। तो g डैश 2 कितना है? 1/f डैश 1 है। अब f डैश 1 कहाँ से मिले? तो यहाँ से पहले f डैश x निकाल लो, तो 3x² प्लस 4x क्यूब प्लस 1/x। अब f डैश 1 कितना हो जाएगा? 3 + 4 + 1, अरे 4 3 7 1 8 8। तो यहाँ पे 1/f डैश 1 कितना हो जाएगा? सो g डैश 2 इज 1/8, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आसान, बी इज द राइट आंसर। ओह, ये ध्यान रखना कि ये जो है इसके साथ दिएगा, अगर x जो है हमारा -∞ से 1 होगा तो ये वाला फंक्शन है, अदरवाइज सारे केसेस में हम इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं, फटाफट ड्रॉ करते हैं। पूछा है डिफरेंशिएबिलिटी, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि ग्राफ से ही करना है। तो y = x², तो ये वाली बात हो गई भाई, है ना। अभी क्या है, y = mod x, तो mod x की जो कहानी ये वाली हो गई भाई। ये कौन सा पॉइंट होता है जहां इंटरसेक्ट करता है? x = 1 होता है। -∞ से 1 तक की हम बात करेंगे सिर्फ। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो हमसे मिनिमम की बात कर रहा है, तो मिनिमम तो देखो, एक तो ये पॉइंट है, फिर ये वाला है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है यहां तक। तो अभी तक हमारे पास भाई साहब ये वाला ग्राफ मिला है, ये हरा वाला ग्राफ। यहां पे एक शार्प टर्न अभी तक मुझे दिख रहा है, ओनली 1 शार्प टर्न। यहां तो एंड हो गया ना। अब 1 के आगे क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 1 के आगे के लिए ये मिनिमम ऑफ 2x - 1 x²। तो 2x - 1 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो -1 यहां पे एक इंटरसेप्ट बनाएगा, और 1 पे वैल्यू इसकी अगेन 1 होगी, जैसा इसका 1 है, जैसे इसकी वैल्यू 1 है। तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, और ये सही से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, बट कहानी जो है कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। ये कुछ इस तरीके से कहानी होगी। ठीक है, अभी क्या है, ये जो है इसको अभी तो ये इस तरीके से ओपन हो रहा है ना, ये एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हो पा रहा, बट रुको मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से मूव अप हो गया है। तो अब ये जो पॉइंट है बेसिकली ये -1, इसको यहाँ पे कट कर रहा होगा, और कट करके इस तरीके से कुछ निकल जाएगा। टच करके नहीं निकलेगा, कट करके निकलेगा। अगर आप ध्यान से, चलो मैं यहाँ पे एक बार इसको सेपरेटली बना देता हूँ। ये देखो y = x² है, और ये कुछ इस तरीके का है, समझ रहे हो। ये है y = 2x - 1, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये 1 पे ही कर रहा है
है ना। तो इसके आगे आप ध्यान से देखो, ये इस तरीके से चला जाएगा। तो आप यहाँ पे फील कर पा रहे होगा कि इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1 के आगे की ही बात करनी, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक तो मेरे पास ग्रीन कर्व है ही, उसके आगे कैसा प्लॉट होगा, मिनिमम कौन सा, ये ऊपर वाला है, नीचे वाला, कहोगे नीचे वाला, नीचे वाला है ना, उसी को तो मिनिमम बोलेंगे, कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या कहानी हो जाएगी, कहोगे भाई साहब यहाँ पे हम ऐसा है कि यहाँ पे ये जो कहानी है ये मिनिमम वाली ले लेंगे, कुछ इस तरीके से जाएगा। लेकिन एक कंफ्यूजन हमें यहाँ पे अभी भी हो रही है, ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा मुझे दूर करना पड़ेगा कंफ्यूजन, अदरवाइज हमारा जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग हो जाएगा यार। ये एक तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये इस तरीके से 1 पे, अब मुझे 1/2 पे एक बार चेक कर लेता हूं तो शायद मेरा आत्मा संतुष्ट हो जाए। तो 1/2 पे अगर आप देखोगे, जब x को 1/2 रखेंगे ये वैल्यू 0 आ रही, तो x को भी तो यार कहीं कट कर रहा होगा, हम फालतू में यहां से जा रहे हैं। ये होता है यार जब आप बहुत मतलब एकदम, ये ऐसी गलती जो होनी ही नहीं चाहिए यार, हम बार बार क्या कर रहे हैं, 0 से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो ये चीज एकदम, क्या बताया जाए, चलो कोई बात नहीं है ना। ये जो चीज है यहां से जाएगा ही नहीं, ये जब हमने अलग कर्व बनाया तो एकदम दिमाग से हट ही गया भाई, इसका एक इंटरसेप्ट भी तो है, और ये यहाँ कट करेगा है ना, और फिर ये यहाँ मैच करके इस तरीके से निकलेगा, और वो ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो एक बार मैं फाइनल इसको ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा यार, है ना। जबकि ये चीज ऐसी है कि ये गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं, बट हो जाता है यार, माइंड है, कभी कभी स्लिप हो जाता है ना। तो देखो y = x², तो कुछ ये कहानी है, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, एक तो -1 पे हो रहा है और एक तो 1/2 पे हो रहा होगा, एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ जा रहा है, और यहाँ पे ये ऐसा कुछ हो जा रहा है ना। तो ये है और ये कर्व हमारा नीचे है। सो दिस इज द फाइनल कर्व, है ना। अभी भी बहुत अच्छा नहीं बना है, तो फिर भी आप ये एक चीज समझ गए होंगे कि अगला जो y = 2x - 1 कर्व है, ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, और ये कुछ कट करके इसको इस तरीके से निकल जा रहा है। तो एक बार मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, है ना, फिर -1 को हम एडजस्ट कर लेंगे। सो दिस इज द केस, दिस इज, और यहां पे हम -1 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन फालतू में हमें यार झिलवा दिया, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में मिनिमम कौन सा कहोगे, अगेन दिस वन इज मिनिमम। तो ये कर्व हमारा कंटिन्यू हुआ, सो फाइनल कर्व इज दिस। तो कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर ये कंटिन्यू ही रहा। तो आप देखो ध्यान से, इज नॉट डिफरेंशियल, कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ओनली 1 पॉइंट। सो 1 शुड बी द राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बताओ 2x - 1 यार एक सिंपल सा ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट निगेटिव है, 1/2 पे ये 0 है, 1 पे y = x² को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इस तरीके की कहानी है, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर जो बच्चा खुद से बना ले गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या है, इफ f of x इज ए फंक्शन सच दैट दिस मच इज इक्वल टू 0, f of x प्लस f"x जो है ये 0 है, एंड gx इज इक्वल टू दिस, और g8 इतना है, ठीक है। देखो इसका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है और एक फालतू का मेथड होता है। दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूं कि दोनों मेथड्स आप एग्जाम में कैसे इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। एक तो जो इसका स्टैंडर्ड मेथड है कि भाई आप gx ही फाइंड करो, तो gx ऐसा डायरेक्टली तो नहीं फाइंड किया जा सकता है, बट अगर आप j' निकालोगे तो एक कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी। ये हो जाएगा 2 टाइम्स f of x इंटू f'(x), भाई चेन रूल भी तो लगाओगे, प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स f'(x इंटू f"(x), भाई चेन रूल भी तो लगाओगे f'(x) के लिए। अब f'(x) आप ध्यान से देखो, यहां से अगर इस इक्वेशन 1 से देखोगे तो आपको f'(x) जो है ये -fx देखने को मिलेगा, है ना। तो g' कितना हो जाएगा, 2f of x इंटू f'(x) माइनस 2f'(x) इंटू f of x। तो ये दोनों कहानी 0 बन गई। तो मतलब g' जो है 0 है, कब g' कब gx का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, व्हेन gx इज कांस्टेंट। इंटीग्रेट करके भी आप देख सकते हो,
gx एक कांस्टेंट फंक्शन है, gx एक ऐसा फंक्शन जो हर x के लिए सेम है। तो अगर 3 के लिए 8 है, अगर gx की वैल्यू यहाँ ये gx का ग्राफ मैंने बनाया, अगर x इज इक्वल टू 3 के लिए ये 8 है, तो यार 4 के लिए भी 8 होगा, 5 के लिए भी 8 होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन 8 के लिए भी 8 होगा। सो आप राइट आंसर 8 यहां से डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो। आसान सवाल। मैं होता तो क्या सोचता, मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहली चीज मैं ये सोचता कि भाई इन दोनों का सम 0 है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो मेरा एक ही दिमाग काम करता है कि भाई ऐसा कोई फंक्शन मैं खोज ही लूं जो ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। आप देखो कि अगर आप एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स लोगे तो भाई एफ डैश एक्स होगा कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स होगा माइनस साइन एक्स। देखो इन दोनों का जो सम है ये एग्जैक्टली 0 आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें और ध्यान हमें रखनी पड़ती हैं। gx की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे देखो gx जो आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स तो हमें पता ही कॉस एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो यार gx हमेशा 1 आ रहा है, कहोगे नहीं यार g3 तो 8 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो ये कांस्टेंट ही दिखेगा, तो आप ऐसा भाई साहब एफ एक्स को रूट 8 साइन एक्स ले लो, और एफ डबल डैश, अब देखो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को ले लिया रूट 8 साइन एक्स, ठीक है। अब देखो एफ डबल डैश सॉरी एफ डैश एक्स हमारे पास हो जाएगा रूट 8 कॉस एक्स, और एफ ट्रिप डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा रूट 8 माइनस के साथ साइन एक्स। तो देखो इन दोनों का सम 0 आ रहा है, अभी भी पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। gx करोगे इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करोगे gx 8 आ जाएगा, मतलब gx एक कांस्टेंट फंक्शन है जो हमेशा 8 होगा, चाहे 3 रखो चाहे 8 रखो हमेशा 8 होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। तो अच्छा प्रॉब्लम था, ऐसे अप्रोच आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रैंकर्स 2023 नाम का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर, आई नो वाचिंग कम आ रही, व्यूज कम आ रहे हैं, बट एक समय में आके देखोगे ये आपके लिए बहुत बड़ा अस्त्र होने वाला है जेई के लिए, ठीक है। ये बाद की मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, बट अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड 5 में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।